नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। स्वच्छ एवं उत्तरदायी प्रशासन, सशक्त लोकतंत्र तथा विकास हेतु सूचना के अधिकार का प्रयोग करें। आज इसी पर चर्चा होगी। यह कानून 12/10/2005 से लागू है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत से लेकर माननीय राष्ट्रपति के दफ्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों से सूचना ले सकते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के हर दफ्तर में सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया गया है। हर लोक सूचना अधिकारी आपको सूचना देने के लिए बाध्य है। आप कर सकते हैं किसी भी सरकारी फाइल या दस्तावेज का निरीक्षण, किसी भी लोक निर्माण कार्य का निरीक्षण। आप ले सकते हैं किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी या उद्धरण, किसी भी सामग्री के प्रमाणित नमूने, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उपलब्ध जानकारी की प्रति। सूचना कैसे मिलेगी? सूचना सरकारी दफ्तरों को स्वयं घोषित करनी होगी। दफ्तर में सभी अधिकारी व कर्मचारियों के नाम, पदनाम, कर्तव्य, शक्तियां और वेतन, किसी भी विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए स्थापित मापदंड, अपने कामकाज में इस्तेमाल किए जाने वाले नियम, विनियम, मार्गदर्शिका तथा आदेशों का ब्यौरा, अपने दफ्तर में उपलब्ध सभी दस्तावेजों के प्रवर्गों की सूची, सभी योजनाओं के लिए प्रस्तावित बजट, आवंटित धनराशि और तत्संबंधित रिपोर्ट, कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने का तरीका, लाभार्थियों की सूची तथा आवंटित धनराशि, अपने द्वारा दिए गए रियायतियों व परमिटों को प्राप्त करने वालों की सूची। अन्य जानकारी के अलावा अन्य प्रकार की सूचनाएं भी लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे कोई भी अभिलेख, ज्ञापन, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, लॉन्ग बुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, नमूने, आंकड़े, मॉडल। लोक सूचना अधिकारी के पास आपसे जानकारी मांगने का कारण पूछने का अधिकार नहीं है। उसे कोई अधिकार नहीं है आपसे कि आप ये क्यों मांग रहे हैं। कारण बताए बिना आप किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। आवेदन पत्र जमा होने के 30 दिनों के अंदर लोक सूचना अधिकारी सूचना देने के लिए बाध्य है। 30 दिन के अंदर आपको सूचना देने के लिए वो बाध्य है। अगर मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवित रहने से या उसकी आजादी से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर देनी होगी। वहां पर 30 दिन है और यहां पर 48 घंटे हैं। अगर कोई जीवित या आजादी से संबंधित है तो। परंतु लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से इनकार कर सकता है अगर, अब देख लीजिए कुछ चीजें हैं जिस पे सूचना अधिकारी इनकार कर सकता है। नंबर 1, मांगी गई सूचना देने से देश की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक व आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचता है या किसी अपराध करने को प्रेरित करता है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की निंदा होती है या जिसके खुलासे पर किसी न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है या जिसके खुलासे से किसी व्यक्ति की जान को खतरा पैदा होता है या सूचना के बताए जाने से अपराधों की तहकीकात में अपराधियों को पकड़ने में बाधा पैदा होती है या
कोई व्यक्तिगत सूचना जिसका संबंध किसी लोक हित में नहीं है। अगर लोक हित में नहीं है तो आप जो है उस पर नहीं मांग सकते हैं। यदि लोक सूचना अधिकारी आपसे आवेदन पत्र लेने से इनकार करता है, समय सीमा के अंदर सूचना नहीं मिलती है, लोक सूचना अधिकारी नाजायज तरीके से अधिक शुल्क मांगता है, लोक सूचना अधिकारी से 30 दिनों तक कोई जवाब नहीं मिलता है, लोक सूचना अधिकारी नाजायज तरीके से सूचना देने से इनकार करता है, लोक सूचना अधिकारी आपका आवेदन पत्र मिलने के बाद आपके द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज नष्ट कर देता है, तब संबंधित विभाग में विभागीय अपीली अधिकारी के पास अपील करें। अपीली अधिकारी 30 दिन में अपील पर निर्णय देने के लिए बाध्य है, इसमें भी 30 दिन है। या सूचना आयोग में लिखित रूप से शिकायत करें। केंद्र सरकार के दफ्तरों के मामलों में केंद्रीय सूचना आयोग को अपनी शिकायत भेजें। राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन के दफ्तरों के बारे में शिकायत राज्य सूचना आयोग को भेजें। अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सूचना आयोग मामले की जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को बुला सकता है, वह दस्तावेजों को मंगवा सकता है। यदि लोक सूचना अधिकारी को दोषी पाया जाता है तो 25,000 तक का जुर्माना लोक सूचना अधिकारी से वसूल किया जाता है। अगर लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय से सूचना नहीं दी जाती है तो इन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। और सूचना अगर आपने समय पर नहीं दी, उसका कारण भी आपको स्पष्ट करना पड़ता है। तो ये रहा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी। उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित अधिकृत प्रारूप पर आवेदन करें। यह प्रारूप 2 है, इससे पहले 1 था, अब बदला हुआ है। ये है, ये प्रारूप है इसका। इस प्रारूप पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है कि आवेदन जब आप करेंगे तो 1500 शब्द से ऊपर ना, 500 नहीं, सॉरी 500 शब्द, 500 शब्द से ऊपर इसमें ना हो। 500 शब्द तक ही आप इसमें आप रखेंगे, 500 से ऊपर शब्द नहीं आने चाहिए। और इस संबंध में हम ये भी बताना चाहेंगे कि चूंकि एडवोकेट हैं, हमारे पास इस तरीके से ये सब आया करता है, हम बताना चाहेंगे कि पूर्व में एक व्यक्ति ऐसा आया जिस पर पुलिस द्वारा 2 या 3 मुकदमे पर उसकी हिस्ट्री शीट खोल दी जाती है। हिस्ट्री शीट खुलने के बाद पुलिस निगरानी करती है। वो काफी परेशान, वो मुझसे मिला, मैंने उससे बताया कि आप अपनी बात अधिकारियों तक रखें और यह भी बताएं कि उस पे जो मुकदमे थे, क्रिमिनल मुकदमे थे, तो वो भी उससे बरी हो चुका था। उसके बाद भी पुलिस निगरानी कर रही थी। तो वो अपने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को ये जो हिस्ट्री शीट खुली है उसके बारे में उसे कटवाने और निगरानी बंद कराने हेतु उसने काफी जगह आवेदन किया, प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो ज्यों का त्यों मामला रहा। मुझसे मिला, हमने पूछा क्या किया है अभी आप अभी तक, तो उसने बताया हमने ऐसा ऐसा किया और हम दुकान भी करते हैं और हमारी छवि भी ठीक है। वो हमने कहा मुकदमे कैसे हो गए? कहा कोई बात नहीं, थोड़ी तू में हो गई, उसमें तो हो गया, कोई हम अपराधी नहीं है।
लेकिन हिस्ट्री शीट खुल गई है और निगरानी हो रही है। तो हमने कहा उस पर आप आरटीआई लगाएं। वो हमने कागज ले लिए सब पूरे, हमने उस पर आरटीआई दाखिल की। आरटीआई का जवाब काफी समय बाद मिला उसे, लेकिन कोई भी संतोषजनक नहीं। उसमें यही पूछा गया हमारी हिस्ट्री शीट, ये इतने मुकदमे हैं, हमारी हिस्ट्री शीट खोल दी गई, निगरानी क्यों हो रही है, सब उसमें यही था। तो अंततः जब तीसरे स्टेप पर हम पहुंचे, जब वहां एक संबंधित अधिकारी जब तलब हुए, अपनी बात रखी गई, तब वहां से उसकी निगरानी जो पुलिस कर रही थी, निगरानी रुकी। तो उसको लाभ मिला, काहे से? जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से। अगर वो ये ना करता, इसमें कोई पैसा भी ज्यादा नहीं लगता है, अगर ये ना करता तो उसकी वो दुकान कर रहा है, सुबह शाम पुलिस हाजिर है। जहां पर पुलिस निगरानी करेगी तो अमूमन बात, भले ही वो बड़ा सीधा हो, सब कुछ है, वो सब ठीक है, मुकदमा भी छुट गए हैं, तो वहां पर एक मानसिक टेंशन तो रहती ही है। दूसरा हम बताएंगे, एक आरटीओ से ही संबंधित है। एक सज्जन आए हमारे पास, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारा 4 व्हीलर वाहन है, जिस श्रेणी में हम अपने वाहन को रजिस्ट्रेशन कराने गए, उस श्रेणी में न करके दूसरी श्रेणी में हमारा वाहन रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। हमने कहा फिर? कहने बताइए, हमने पैसा भी लगाया, सब कुछ किया और हमको ये मिल गया, इस आरसी का हम क्या करें? हमने कहा ठीक। उन्होंने कागज वगैरह दिए हमें, उन्होंने एक एप्लीकेशन भी वहां मूव की थी, अधिकारी को बताया कि ऐसा ऐसा हमारा कर दें, वो हमने ले लिया। उसी पर हमने कुछ नहीं किया, उसी पर हमने सिर्फ एक आरटीआई मूव कर दी उस संबंधित अधिकारी के पास। उससे पहले वो आरटीओ ऑफिस के काफी चक्कर लगा चुके थे, कहीं पर कोई उनका सुनने वाला नहीं था। जैसे ही आरटीआई पहुंची, 15 दिन 20 दिन के बाद वो बुला लिया गया। उनसे पूछा गया आप क्या चाहते हैं? तो कहा हमारा ये सब सही कर दें, हम क्या मांग कर रहे हैं, क्या रजिस्ट्रेशन कराया, क्या आपने कर दिया, कहीं ये हो नहीं पाएगा, कहीं नहीं हो पाएगा, तो आप जवाब दीजिए उसका। फिर उसमें यही हुआ कि वहां के अधिकारियों ने, वहां के कर्मचारियों ने, चूंकि आरटीआई लगी थी, गलती उसकी थी नहीं, उसने जो आवेदन किया था उसकी फोटोकॉपी उसके पास थी, उसमें लिखा था कि किस श्रेणी हम कर रहे हैं और क्या श्रेणी आप दे रहे हैं। फिर उसमें क्या हुआ कि जो श्रेणी वो मांग रहा था उसी को फिर कागज चेंज हुए, तो आसानी से उसका काम हो गया, ज्यादा कोई पैसा नहीं लगा उसमें, जो भी खर्चा हुआ होगा रजिस्ट्री और वही आवेदन का। और एक और हम बताएंगे, एक कई साल पुराना मामला है। एक विकलांग व्यक्ति हमारे पास आया, उसने कहा दादा हमारा विकलांग पेंशन आनी है और आज तक कई साल हो गए हैं और पेंशन हमें नहीं मिल रही है। तो हमने कहा कुछ आपने दौड़ धूप की है? कहा हमने बहुत दौड़ धूप की है और हम परेशान हो गए, अब हम हताश हो गए दादा, अब आप बताओ। तो हमने कहा जाओ ये कागज हमने दिए, इसकी फोटोकॉपी करा लाओ और ये ले आओ वो ले आओ। शायद मामूली से हमारे साथ 50-60 रुपए या 100 रुपए खत्म हुए होंगे। कहने ये क्या है? हमने कहा हमको लिखने दो। बस हमने क्या लिखा था? वही एक आरटीआई, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का हमने प्रयोग किया उसी के नाम। हमने पूछा उसका आवेदन के बारे में, क्यों रुकी है, ये सब सवाल थे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 15 दिन के बाद उसकी पेंशन उसके खाते में आ जाती है। क्या कारण है भाई, अभी तक क्यों रुकी थी? तो इस आरटीआई का लाभ उसको मिला। तो इस तरीके से एक और भी आया प्रकरण हमारे पास। चूंकि प्रकरण क्या, वो लड़ाई हम ही लड़े। एक सीवर लाइन थी नगर गोला गोकर्ण में, बहुत सन 70 में 1970 में एक सीवर लाइन बनी थी, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई में भी
पहले तो हम प्रार्थना पत्र ये उनको हम देते रहे बराबर, फिर उसमें भी आरटीआई लगाई गई। तो आरटीआई से स्पष्ट हुआ कि इसमें क्या क्या सही है और क्या गलत है। फिर उसके बाद जब आरटीआई मिल गई, उसमें जवाब मिल गया, तो उसी में हमने जिला स्तर पर अधिकारियों को उसकी जांच के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिए। उसकी जांच हुई, उस जांच में क्लियर हो गया इसमें कौन अधिकारी दोषी है, कौन अधिकारी दोषी नहीं है। तो वो भी पूरा भेद उसका आरटीआई से खुला। एक हमारे पास और आया, एक जो 4 व्हीलर कार लेके आया अपने जिले में, वो ट्रांसफर के लिए एनओसी लेके आया। इधर वो एनओसी लाता है और उधर ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। जैसे वो यहां इसने दाखिल किया फीस उस जमा करने के लिए, वहां ब्लैक लिस्टेड दिखा रहा है, तो उसका काम रुक जाता है। वो हमसे उसने कहा कि दादा ऐसा है, तो हमने कहा चलिए भाई हम एक प्रयास करते हैं, हो सकता है ब्लैक लिस्ट आपकी ये हटे। क्या है नियम? तो हमने बताया, अरे कहीं अरे हमने कहा एक बार करके तो देख लें आप। हमने उसमें भी आरटीआई दाखिल कर दी। आरटीआई को विशेष ज्यादा खर्चा नहीं होता, आप विश्वास नहीं मानेंगे, उससे बस पहुंची होगी 10-5 दिन और लगे होंगे, वो ब्लैक लिस्ट हट गया और उसने अपना गाड़ी ट्रांसफर कर दिया। हमसे उसने कहा अगर ये ब्लैक लिस्ट नहीं हटती है तो 2-3 लाख की वो गाड़ी लाया होगा वो, तो उसने कहा हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज वो 4 जगह वो कहता है कि आरटीआई जो है, आरटीआई हमारे लिए वरदान साबित हो गई, इसका वास्तव में बहुत लाभ है। और हमारा सभी से निवेदन है कि इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें, अपने लिए, जनहित के लिए, लोगों के लिए। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर विराम करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।